हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है हमारे ओरल कैविटी के हेल्थ से रिलेटेड ये वीडियो है। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चेंजेज उनके हैबिट से रिलेटेड है। जैसा कि कुछ हैबिट जो जो मुख्य होता है वो होता है टोबैको। एंड टोबैको के अलावा जो एक और कारण है जो हमारा होता है अल्कोहल। तो जैसे कि आपके मुंह में किसी भी प्रकार का दाग आपको दिखता है और या फिर किसी प्रकार का चेंज दिखता है। सपोज आपके मुंह में एक वाइट पैच है, तो ये जो पैच है ये आपने फर्स्ट टाइम नोटिस किया और आपने इसे इग्नोर कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे उस पैच की थिकनेस बढ़ते जाती है। और ये जो कंडीशन है वो जब थिकेंड हो जाती है तो ये बहुत सारे वाइट पैच हो सकते हैं अलग अलग बीमारियों में। लेकिन आज मैं जिस पे बात कर रही हूँ वो है ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? तो ल्यूकोप्लेकिया जो बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो ल्यूकोप्लेकिया मीन्स आपकी जो ऊपर की सतह है गाल की, उसके अंदर डिस्प्लास्टिक चेंजेस आने शुरू हो गए। और यूँ कहें, हम थोड़ा और आसान भाषा में समझाना चाहें तो डिस्प्लास्टिक चेंज मतलब एबनॉर्मल चेंज। मीन्स जो आपके स्किन की ओरल कैविटी के अंदर की जो सतह है, जो म्यूकोसल लेयर है, उसके जो ऊपर के जो लेयर हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी स्किन है और इसके ऊपर की लेयर है और इसके नीचे की लेयर भी होती है स्किन के नीचे। तो ठीक उसी तरीके से ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के जो ऊपर की लेयर है वो अफेक्ट जब होती है ड्यू टू एनी हैबिट लाइक टोबैको, अल्कोहल, गुटखा चिविंग, इस तरह के हैबिट से जब वो एसोसिएटेड होते हैं पर्सन, तो हमारे ओरल कैविटी में जो ऊपरी लेयर है, जैसे हमारे स्किन में ऊपरी लेयर है, ठीक उसी प्रकार हमारे ओरल कैविटी की भी जो म्यूकोसल सरफेसेस हैं उनकी भी ऊपर की लेयर होती हैं, फिर डीपर लेयर होती हैं। तो जो हमारे ऊपरी लेयर हैं उस लेयर में भी डिवीज़न होते हैं। और उनके जो डिवीज़न कुछ इस तरह से हैं कि हमारे जो जो बेस के लेयर हैं वहाँ से चेंजेज आना शुरू हो जाता है। और वो जो चेंज है वो ऊपर के टॉप लेयर तक जाता है। और वहाँ पे एबनॉर्मल चेंज के कारण जो हमारे म्यूकोसल सरफेसेस हैं, जिसमें कि हमारे बकल म्यूकोसा, जो हमारे गाल की म्यूकोसल सरफेस है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा पोटेंशियल नहीं होता है कि वहाँ पे वो केराटिन का प्रोडक्शन करे। लेकिन चूँकि हम लोग वहाँ पे क्रॉनिक टोबैको, क्रॉनिक गुटखा या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसके कारण सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है वहाँ पे। और वहाँ पर जो हमारे गाल के ओरल कैविटी के म्यूकोसल सरफेसेज हैं उनमें चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये एक दिन में तो नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में सडन चेंज है और आपके जो बकल म्यूकोसा की जो सरफेस है उसमें जो ये चेंज आया है, जो नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोसा जो है अब केराटिन का प्रोडक्शन करती है। तो केराटिन एक थिक लेयर होता है जिसमें कि वो ल्यूकोप्लेकिया के केस में क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर थिक लेयर बनना शुरू हो जाता है। जो इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम लोग थिकेंड जो एपिथेलियम होते हैं और उसमें जो बदलाव होता है उसकी बात कर रहे हैं। ल्यूकोप्लेकिया में भी कई बार अल्सरेशन कॉज होता है और कई बार उसमें छोटे छोटे दाने और स्पेकल्ड होते हैं। लेकिन आज हम लोग अल्सरेटिव बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो इनिशियल चेंज है हमारे ओरल कैविटी, जो हमारे सतह है गाल के अंदर की सतह है म्यूकोसल सरफेसेस, उसमें जो चेंज है उसके इनिशियल चेंज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे के चेंज के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो है, जो फर्स्ट साइन जो आपको दिखता है कि एक वाइट पैच बन गया है और वो बिल्कुल भी रगड़ने से या हटाने से नहीं हट रहा है, आपने बहुत प्रयास किया और वो नहीं हट रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आप खुद से आप मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं और दवाई लेते हैं, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको डेंटल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। वो जज करेंगे कि क्या ये ल्यूकोप्लेकिया है या फिर कोई और
वाइट लीजन है, जैसे बहुत सारे लीजन हो सकते हैं जिसमें कि आपका लाइकेन प्लैनस हो सकता है, उसमें भी वाइट पैच बनते हैं, वाइट स्ट्रिया होता है, जैसे कि ओएसएफ में भी ब्लैंचिंग होती है। तो आप बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं। तो इस वीडियो का को बनाने का ये मकसद नहीं है कि आपको मिसगाइड करूं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई चेंज दिखता है, जो फर्स्ट साइन मैंने बताया कि आपके मुंह के अंदर जो नॉन केराटिनाइज सरफेस है वो केराटिन का प्रोडक्शन करने लग गई है, तो इस बदलाव को आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसको इनहिबिट करने के लिए आप खुद से नुस्खा ना आजमाएं और डेंटल प्रोफेशनल से मिलें, सो दैट कि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और ऐसे केसेस में कई बार होता है कि हम दवाइयों से इसको ठीक कर पाते हैं और कई बार इसे हमें एक्साइज करना पड़ता है। मीन्स जहाँ पे जो चेंज आया है उस उतने दूर के लीजन को हमें छोटा सा टुकड़ा लेके पहले टेस्ट करना होता है, और फिर जब वो ल्यूकोप्लेकिया फिर उसे एक्साइज कर देते हैं और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, आज का वीडियो ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड था, और उम्मीद करती हूँ जो आपके ओरल जिन जो लोग भी हैबिचुएटेड हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और अपने आदतों में सुधार लाएंगे। और जो भी लोग हैं जो इस पैच को नज़रअंदाज करते हैं, तो धीरे धीरे ये पैच और ज़्यादा केराटिन का एबनॉर्मल फॉर्मेशन होते चला जाएगा और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम मिल सकते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, और प्राइमरली जब आपको फर्स्ट साइन दिखे उसी समय आपको अवेयर हो जाना है। सो गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।